नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शवशाउनं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। विद्यासागर विश्ववन्द्य श्रमणं भक्त्या सदा संस्तुते सर्वोच्चमियमिनं विनम्य परमं सर्वार्थसिद्धिप्रदं ज्ञानध्यान तपो विरक्त मुनिपं विश्वेश्वरं साकारं श्रवणं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुन्दरं विद्यागुरुवन्दनम्। संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का विद्यासागर नाम। पत्र टिके ना जा अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो, कितना विस्मय किसे नहीं हो। जरा देख लो सिरपुर वो देवों के भी देव पास जिन अंतरिक्ष में शांत रहे, युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे, युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। सभी को अब जयकारा लगाना है। देखें आप लोगों की कितनी ताकत है। संगठन परिचय देने के लिए जयकारा होता है, तो सबसे पहले महिलाएं जयकारा लगाएंगी, पुरुष चुप रहेंगे। इसके बाद देखें ताकत पुरुषों की कितनी है, वो लगाएंगे। बोलिए अहिंसामयी विश्व धर्म की। सुन लो जरा महिलाओं की ताकत। अब पुरुषों की ताकत पर देखना है। बोलिए अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की। अब देखिए ताकत एक बार फिर महिलाओं के लिए मौका, क्योंकि फाइनल अभी नहीं किया जा सकता है। हाँ, बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। अब फिर पुरुषों के लिए मौका है। बोलिए गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज की। अब दोनों मिलकर के लगाएंगे। बोलिए परम पूज्य मूक माटी रचयिता आचार्य विद्यासागर महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर योग सागर नियम सागर समस्त निर्यापक श्रमणों की। मुनि श्री चंद्र प्रबंध राम सागर महाराज की। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों, देवियों और देवताओं, आज हम परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की चरण शरण में यहां बैठे हुए हैं। उनके पुनीत चरणों में बैठ करके जन कल्याण की दृष्टि से
आत्म कल्याण की दृष्टि से हम बहुत कुछ विचार कर रहे हैं, बहुत सारी योजनाओं पर विचार विमर्श हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी योजना तो प्रथमतः यह होती है, आदिनम परमम, आत्मा का हित अगर हमने प्राथमिकता से सोचा, अपना कल्याण कैसे होगा इस बात के लिए सोचा, तभी हमारा जीवन सफल होगा, अन्यथा हमारा जीवन सफल होने वाला नहीं है। अब हमें विचार करना है और हमें चिंतन करना है कि वह आत्मा का हित कैसे होगा, आत्मा का कल्याण कैसे होगा। तो संसार के जितने भी प्राणी हैं, वो सभी प्राणी सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। हर प्राणी, चींटी से लेके चिड़िया से लेके कौवे से लेकर के हर प्राणी सुख चाहता है, लेकिन एक बात पर हम लोग भूल जाते हैं कि सुख की प्राप्ति जाचे सुरतर दे सुख, चिंतत चिंता रेण, बिन जाते बिन चिंतये, धर्म सकल सुख देन। अगर आदमी जाकर के कल्प वृक्ष के सामने बैठ जाता है और बहुत कुछ मांगता है तभी मिलता है, बिना मांगे उसे मिलता नहीं है। चिंतामणि के सामने, रत्न के सामने चिंतन करना पड़ता है तब मिलता है, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान ऐसे चिंतामणि रत्न हैं जिनके सामने जाकर के बिना मांगे और बिना चिंतन किए हुए बहुत कुछ मिल जाता है। देखो, ताली बजाओ तो सही ढंग से बजाओ, नहीं तो बिल्कुल मत बजाओ। ताली बजाने वाली बात थी तो बजा तो जोर से, नहीं तो नहीं बजाओ। अब हमारे सामने बात ये आती है कि पार्श्वनाथ भगवान का आदर्श क्या रहा है, क्योंकि इस लोक में अभी 4 तारीख आने वाली है और आगामी 4 तारीख को भगवान पार्श्वनाथ मोक्ष जाने वाले हैं। अब मोक्ष जाएंगे और सम्मेद शिखर से जाएंगे, लेकिन हम सम्मेद शिखर इसी सिरपुर में बनाएंगे और यहीं पर उनका लाडू चढ़ा करके और उनका मोक्ष कल्याणक बनाएंगे। कैसे होगा, क्या होगा, सारे लोग इस बात पर सोचे, पर एक बात सोचे कि सबसे पहले तमान नीलई सदनस तड़ित गुणई प्रकीर्ण भीमा शनिवायु वैष्णवी वलाय कई वैरी वसैर पद्धतो महामना यो न चचाल योगता बृहत् फणा मंडल मंडपे नियम स्फुरित तड़ित पिंगुर चोप सर्गणम जुगुर नागो धरणो धराधरम विराग संदेश तड़िदम वेदो यथा। ये पार्श्वनाथ भगवान उपसर्ग विजेता रहे हैं, उनके ऊपर हर समय उपसर्ग होता आया है और उपसर्ग को जीत करके भगवान पार्श्वनाथ बने हैं। क्योंकि एक ध्यान रखना, मेहंदी जब पिसती है तो रंग लाती है, आदमी ठोकर खाता है तो ठाकुर बन जाता है, और जो तपस्या करके सहन करना सीख जाता है वो मोक्षगामी पार्श्वनाथ बन जाता है, वो मोक्षगामी पार्श्वनाथ बन जाता है। अब हमारे सामने बात ये आती है कि हम पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति करते करते अपने जीवन को बहुत कुछ आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति करने वाले के कर्म निर्जरा जरूर होती है। ससत्य विद्या तपसाम प्रणयका समग्र धीरोग्र कुलाम्बुरान सुमान मया सदा पार्श्व जिना प्रणम्यते विलीन मिथ्या पथ दृष्टि विमनाय। जिन पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में बैठ जाते हैं, जब हम उनकी भक्ति करते हैं तो अंधेरा दूर हो जाता है, उजेला आ जाता है। आज आचार्य श्री ने कहा था कि लाली 2 प्रकार की होती है, एक पंकज कब आती है लाली? प्रभात के समय में, और एक संध्या के समय में। एक लाली हमें जगा देती है, एक लाली हमें सुला देती है, लाली दोनों होती है। अरे मिथ्यात्व के अंधेरे के ओर ले जाने वाले संसार में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सम्यक्त के उजेले में ले जाने के लिए एक विद्यासागर जी है और एक विद्यासागर जी। अब हमें अंधेरे में जाना है या उजेले में जाना है, ये निर्णय करना है कि हमें आचार्य विद्यासागर जी के मार्गदर्शन पर आगे बढ़ना है
या हम अपना मन माना जो कुछ भी मिथ्यात्व पालते चले आ रहे हैं। आज तक हमने हजारों देवताओं को पूजा है, हजारों देवताओं के पास हम गए, लेकिन सच्चे देव आज तक नहीं मिल पाए। जिन देवता ने देना सीखा हो, लेना नहीं सीखा हो, जो देते हैं लेते नहीं है, ऐसे देव पार्श्वनाथ भगवान होते हैं। जो गुरु किसी से कुछ नहीं लेते हैं, वे विद्या सागर होते हैं और उन्हीं के चरणों में बैठ करके आत्मा के कल्याण का मार्ग प्राप्त होता है। अब आपको देखना ये है कि गुरु के चरण में बैठ करके क्या मिलता है। ये गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमने तो गुरु के चरणों में सब कुछ समर्पित कर दिया। कभी कभी लोग कहते हैं, जब हम विहार करते हैं या कोई भी साधु संगस्थ विहार करता है, तो लोग कहते हैं आपके तो गुरु छूट गए। मैं कहता हूं गुरु छूटे ही नहीं है। न गुरु ने शिष्य को छोड़ा है, न शिष्य ने गुरु को छोड़ा है, अपितु जिनकी पीठ के पीछे आशीर्वाद का हाथ होता है वे कभी छूटते नहीं है, वे हमेशा रहते हैं। अब आपको देखना ही है कि गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करके करना क्या है। आशीर्वाद कभी कभी लोग नमोस्तु करते साथ ऊपर देखते हैं, वे नमोस्तु नहीं करते हैं। जो नमोस्तु करते समय ऊपर देखते हैं, वे कभी नमोस्तु नहीं करते। जो मां के आंचल में बच्चा बैठ जाता है और मां से पूछता है, मां मुझे नींद आ गई क्या, तो उसे कभी नींद नहीं आ सकती है। नींद तो उसे आएगी जो मां की गोद में समा जाता है और भूल जाता है मैं कहां हूं कहां नहीं हूं। नींद उसे आती है। इसी तरीके से नमोस्तु करता है, आशीर्वाद मिले अथवा ना मिले, उनकी करुणा दृष्टि सदैव संसार के प्राणियों के ऊपर रहती है। और जो उनकी बात को मानता है, उनकी आज्ञा को मानता है, जो उनके इशारों को समझ लेता है, उसके साथ तो उनका हमेशा आशीर्वाद रहता है, उसका आशीर्वाद हमेशा रहता है। अब आशीर्वाद क्या चीज होती है, एक छोटा सा हम चिंतन करें। आशीर्वाद क्या शब्द है? आशीर्वाद। आशी तो आशीर्वाद को कई लोग गलत लिखते हैं। कई बार बहनों पर आपको आरसीवाद मिलता है लिखना, सापर रेफ लगा देते हैं तो वो आरसीवाद हो जाता है। अब मराठी की तो बात ही हम कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि ये मराठी की लोगों की रोटियां खा रहे हैं अभी, तो उनकी गलतियां तो नहीं निकाल सकते। अगर निकालेंगे तो वो सब चिढ़ जाएंगे। अब मराठी लोगों की रोटियां खाने के बाद हम मगर एक बात जरूर कहना चाहेंगे, आशीर्वाद का मतलब आशी माने होवे, वाद माने कथन, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, ऐसा जो कथन होता है उस कथन का नाम आशीर्वाद होता है। और जिनकी नजरों में आशी हमेशा रही है, जिनके हाथ में यूं हाथ नहीं भी करे, दृष्टि में करुणा होती है, हाथ में अभय मुद्रा होती है, और जिनकी अभय मुद्रा ही संपूर्ण जीवों के लिए कल्याण का मार्ग देती है, ऐसी अभय मुद्रा वाले गुरुदेव के आशीर्वाद के तले कोई दुखी नहीं हो सकता है। सबका जरूर कल्याण होगा, अवश्य कल्याण होगा। लेकिन अब बात ये आती है कि आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया हथकरघा के लिए। अभी हथकरघा की चर्चा चल रही थी, आप सब लोगों ने सुना, तो कई लोगों ने लगभग कितनी मशीनें हो गई होंगी, 200 से ऊपर मशीनें लोग सिरपुर के लिए दे चुके हैं। और 900 लोग, 450 महिला, 450 पुरुष हथकरघा का प्रशिक्षण प्राप्त करके अपनी आजीविका को अमर करेंगे।
और आजीविका अर्जित करके वे अपने जीवन की दरिद्रता, निर्धनता और अर्थहीनता को समाप्त करके वे अपने जीवन को बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन साधर्मी के जीवन को अधिक मजबूत बनाने का काम एक साधर्मी जब करता है तो वात्सल्य अंग का प्रभाव होता है। वात्सल्य का मतलब क्या होता है? सो युत्थान प्रति सद्भावो सनाथा पेत कहित्वा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्यम अभिलप्यते। वात्सल्य क्या चीज है? सब लोग कहते हैं वात्सल्य वात्सल्य, अरे उनमें बहुत वात्सल्य है, और कई लोग कहते हैं सिद्धांत सागर में वात्सल्य नहीं है। पर मैं कहता हूं वात्सल्य का दिखावा नहीं किया जाता है। मां सबको डिनोरा पीट करके बच्चे की रक्षा नहीं करती है। मां तू मुझे आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, छोटी सी भूल मेरी भूल जाओ माता, अपनों से ऐसे कहीं रूठ नहीं जाता, रूठ गया हूं तो मां मुझको मना ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, मां तू मुझे आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। मां से आंचल मांगना नहीं पड़ता है। रक्षा की भीख मां से मांगने नहीं पाती है, जैसे वृक्ष से छाया नहीं मांगी जा सकती है, इसी तरीके से मां से आंचल की रक्षा की भीख, गोद की भीख नहीं मांगी जा सकती है। ये गोद तो स्वयं प्रेम और वात्सल्य से मिलती है। जो साधर्मी के लिए जीवन रक्षा की प्रणाली देता है, जो साधर्मी का अर्थ तंत्र मजबूत करता है, जो साधर्मी के लिए सुरक्षा का भाव देता है, जो साधर्मी के लिए अभय दान देता है, जो साधर्मी के लिए आहार दान देता है, जो साधर्मी के लिए उपकरण ज्ञान दान देता है, वही सही मायने में वात्सल्य का पालक होता है, वही सही मायने में वात्सल्य का पालक होता है। वात्सल्य इसका नाम है। वात्सल्य का मतलब एक दूसरा और भी होता है। वत्स शब्द से वात्सल्य शब्द बना है। वत्स का अर्थ होता है बछड़ा। गाय को अगर जंगल में बच्चे को जन्म दे दिया गाय ने, और गाय को घर लाना है तो क्या करना पड़ता है? तो बहुत सारे लोग गाय को मारेंगे, पूंछ पकड़ेंगे, कभी नहीं उठेगी वो, और उसके बच्चे को आप ऐसा पकड़ लीजिए, आगे हो जाइए, गाय पीछे पीछे रमाती रमाती पूंछ हिलाती हिलाती दौड़ दौड़ करके चली आएगी। इसी तरीके से अगर तुम्हें धर्म का पालन करना है, तुम्हें सच्चा धर्म समझना है, सच्चे धर्म की ओर होना है, तो याद रखना वात्सल्य उसी का नाम होगा जहां पर सोयुत्थान प्रति सद्भावो, सबसे पहले निश्चल भाव से अपने समूह के प्रति जो एक सा धर्म मानता हो, चाहे वो किसी पंथ का हो, चाहे वो किसी जाति का हो। हम लोग प्राय जाति पूछते हैं, प्राय हम पंथ पूछते हैं। मैं कहता हूं कोई किसी भी पंथ का रहे, जैन तो कहलाएगा। हम पंथवाद के आधार पर किसी को अजैन घोषित तो नहीं कर सकते। जब जैन है, जैनी अपना जैन धर्म, हमारा जैन धर्म मानता है, किसी भी रूप में मानता हो, उसकी मान्यता पूजन पद्धति अलग अलग हो सकती है। कोई खड़े होकर के पूजन कर सकता है तो कोई बैठ करके पूजन कर सकता है, लेकिन खड़े होकर के वो बैठ करके पूजन करने में कोई भेद नहीं होना चाहिए। भेद तो देवता के उपासना का है, नहीं होना चाहिए। हम उसी देव के
अनुयायी हैं, हम उसी देवता के उपासक हैं। जिस देवता को हम मानते हैं उसी देवता को वो मानते हैं। पूजन पद्धति का अंतर, कोई अंतर नहीं माना जाता है। आओ हम सब मिलकर के वात्सल्य की गंगा बहा दें और रक्षाबंधन पर्व पर, वात्सल्य महापर्व पर 400 हथकरघा चला करके आचार्य श्री पार्श्वनाथ भगवान का नाम अमर कर दें। और कितने लोग चाहते हैं कि वात्सल्य दिवस के दिन हमारे साधर्मियों को वात्सल्य मिले और उनकी रक्षा का भाव हथकरघा में छुपा हुआ है। वो हथकरघा हर हाथों में हो, हर हाथ में जब हथकरघा होगा तो निश्चित तौर पर वह एक जीवन प्रणाली। बोलिए कितने लोग चाहते हैं कि हर हाथ में हथकरघा हो? हाथ उठाएं, हाथ उठाएं, जरा पूरा देखें, महिला पुरुष सबके देख रहा हूं मैं। बहुत सुंदर, कितने लोगों ने हाथ उठा करके अपना समर्थन दिया है। हाथ मजबूत होंगे तो हथकरघा मजबूत होगा, और हाथ अगर कमजोर होंगे तो हथकरघा कमजोर होगा। आप कहते हैं अब हम क्या हथकरघा चलाएंगे, लेकिन एक ध्यान रखना, आचार्य श्री की प्रेरणा से IIT को छोड़ करके, MBA को छोड़ करके और BA MBBS की पढ़ाई को छोड़ करके हथकरघा चला रहे हैं और टोपी लगा करके हथकरघा के रक्षक बने हुए हैं। वो क्या आदमी नहीं है? उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रह गया। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सचमुच में आज वात्सल्य अंग अगर प्रकट होगा, वात्सल्य का रस प्रकट होगा तो हथकरघा से होगा। और हथकरघा की खटर पटर में, हथकरघा की खटर पटर में एक और जीवन होगा। हथकरघा की खटर पटर में एक और जीवन होगा। हर यौवन, हर युवती के हाथों में बस हथकरघा होगा, हाथों में बस हथकरघा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस हथकरघा के माध्यम से आचार्य श्री का जो आज अभियान चल पड़ा है और जिसके माध्यम से भगवान महावीर की वाणी को अमर बनाया जा रहा है, भगवान महावीर के चिंतन को साकार किया जा रहा है, ऐसे हम परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज और पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में बैठ करके निश्चित तौर पर एक अनूठा वात्सल्य दिवस मनाए। और ऐसा वात्सल्य दिवस मनाए कि जो वात्सल्य दिवस शुष्क ना हो, निष्क्रिय वात्सल्य ना हो, बल्कि सक्रिय वात्सल्य हो। और सक्रिय सम्यक दर्शन होगा तो सक्रिय वात्सल्य होगा, और जब सक्रिय सम्यक दर्शन की ओर हम बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा मोक्ष का मार्ग भी अनूठा और अविरल और लगातार बढ़ता चला जाएगा। और एक दिन हमें मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी और हम अपने दुख और संकट से दूर हट करके सच्ची साधना करने के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग के सूत्र को साकार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि मुनिश्री प्रसाद सागर जी भी हमारे और आपके बीच में है, उनकी वाणी आप लोग सुनना चाहते हैं और उनको सुनने के लिए आप लालायित जरूर होंगे। और जितने भी लोग बैठे हैं वे सब लोग एक बात आचार्य श्री के लिए सुनने के लिए आए थे, लेकिन सुबह कितने लोगों ने सुना आचार्य श्री को? इतने सारे लोगों ने सुन लिया आचार्य श्री को। अब आचार्य श्री की स्वास्थ्य की अनुकूलता को देख करके कितने बार बुलवाया जाए उनको? तो इसलिए आचार्य श्री ने हम लोगों को आदेश दिया है, आप लोगों के सामने हम उनके आदेश का पालन करते हुए आए हैं। आप सब लोग मुनिश्री प्रसाद सागर जी की वाणी को धैर्य पूर्वक सुनेंगे और उनके सुनने के बाद यह तय करेंगे कि वात्सल्य सक्रिय करना है या निष्क्रिय रखना है। निष्क्रियता का मतलब क्या होता है? निष्क्रियता का मतलब होता है बिना इच्छा बिना भावना के प्रेम का दिखावा करना निष्क्रिय कहलाता। करना धरना कुछ नहीं, क्या करना? अरे हम तो बहुत चाहते हैं, क्या करें, लेकिन हम फुर्सत नहीं है हमारे पास। हम करना तो बहुत चाहते हैं, आचार्य जी जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, लेकिन क्या हमारे पास कोई टाइम नहीं है। तो वो निष्क्रिय वात्सल्य और सक्रिय वात्सल्य क्या है? जो समय भी दे रहे हैं, धन भी दे रहे हैं और इसके साथ साथ
अपना सब कुछ निछावर आचार्य श्री के कहने इशारे मात्र पर कर रहे, वे सक्रिय वात्सल्य का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे। इसलिए आओ हम सब मिलकर के सक्रिय वात्सल्य और सक्रिय सम्यक दर्शन को साकार करके मोक्ष की प्राप्ति की ओर बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बोलिए।